से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ तो उस समय भी तमाम देश भारत की ओर ताक रहे थे। सब लोग कह रहे थे कि भारत इसमें एक तरफ हो, या तो रूस के तरफ हो या तो यूक्रेन के तरफ हो, लेकिन बीच में रहा। एस जयशंकर ने कहा कि हम वार नहीं चाहते, हम पीस चाहते हैं, और बीच में रह के फैसला लिया गया। तो क्या यही कारण है कि अब मोदी की ओर ताका जा रहा है? क्या मोदी इस वॉर में भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं? एकदम निभा सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि मोदी जी एक तरफ क्यों नहीं हो जाते हैं, चाहे रूस की तरफ चाहे अमेरिका की तरफ, क्यों हो? तो अपने नेहरू जी से पूछो, नॉन अलाइनमेंट की क्यों बात किए थे, पूछो उनसे। नॉन अलाइनमेंट तो उन्हीं का कॉन्सेप्ट है ना, तो पूछो उनसे वाई नॉन अलाइनमेंट, क्यों नहीं अमेरिका से जुड़ गए, क्यों नहीं पूर्ण रूप से रूस से जुड़ गए? भाई हम अपना हित देखेंगे, हमको जहां से हमको हित हमारा मिलेगा हम उससे दोस्ती करेंगे। नहीं हित आया तो हम बोलेंगे ठंडे में बैठे रहो, जब तुम्हारी जरूरत होगी हम तुम बात करेंगे। ये है कूटनीति। कूटनीति है। कूटनीति में सब ताश के पत्ते सामने नहीं रखे जाए, कुछ दिल के पास रखे जाते हैं और अप्रोप्रिएट टाइम पे फेंका जाता है, ये समझने की जरूरत। और दूसरी बात, आपने जो कहा कि क्या मोदी जी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते? प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कहा वो कर सकते हैं, जेलेंस्की ने भी माना, विदेश की सब शक्तियां कह रहे हैं कि खाली मोदी जी, खाली हिंदुस्तान कर सकता है, सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। क्यों बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक मोदी जी की एक छवि बनी है कि वो जो बात करते हैं उसमें दम होता है, वो सत्य को सत्य, असत्य को असत्य कहते हैं। जो मोदी जी ने क्या कहा यूक्रेन वॉर के परिप्रेक्ष्य में कि लड़ने से फायदा कुछ नहीं होता है, नेगोशिएटिंग टेबल पे वार्तालाप करना पड़ेगा, इसलिए जरूरी है कि वार्तालाप किया जाए। बहुत सही कहा भाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ, फाइनली तो नेगोशिएटिंग टेबल पे बात आई ना, तो बात तो फाइनल स्टेप तो वही है। तो फाइनल स्टेप के लिए मोदी जी जो कह रहे हैं कि वार्तालाप कीजिए, वही तो सोल्यूशन, और कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि जेलेंस्की के जो डिमांड हैं, जो जो इच्छा है, मिस्टर पुतिन के 5 डिमांड हैं, वो जेलेंस्की कर नहीं सकता, मिस्टर पुतिन उससे कम लेंगे नहीं, तो ये तो नो गो सिचुएशन है। ये भी अड़ियल हैं, ये तो एक्स KGP चीफ रह चुके हैं, ये तो हिलने वाले नहीं हैं, ये तो लौह पुरुष हैं। तो फिर दाल कैसे गलेगी? दाल मोदी जी के नेतृत्व से गलेगी। क्योंकि जिस आदमी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक पहचान है, सम्मान है। अब गांव की एग्जांपल ले लेता हूं, देखो आप गांव का सब रियलिटी कोरिलेट करोगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपका थिंकिंग बहुत साफ होगा। यदि गांव में कोई विवाद होता है तो क्या लोग करते हैं? जो बुजुर्ग का पूरे गांव में सम्मान होता है उसको बुलाया जाता है, वो फैसला करेंगे, मान्य है। दोनों पार्टी कहती है वो जो कहेंगे मान्य है। तो वही तो मोदी जी कह रहे हैं, दोनों पार्टी कहते हैं जो मोदी जी कहेंगे वो मान्य है। तो ये देखिए, ये स्टेचर ओवरनाइट नहीं हुआ है, मोदी जी ने मेहनत किया है और उनके प्रत्यक्ष रूप में व्यवहार से देशों ने समझा है कि ये विश्व का कल्याण चाहते हैं। आप देखो कोरोना में, कोविड में हमने कितने देशों को मदद दवाई दिया, श्रीलंका को कोई खाना दिया, फाइनेंशियल हेल्प दिया। इतने बड़े बड़े देश हैं, तिजोरी में कितना पैसा पड़ा हुआ है, किया हिंदुस्तान ने किया। तो जो लोग ह्यूमन राइट्स इश्यू पे उछलते हैं, ये उदाहरण है कि हम किस तरह से नीडी को पैसा। अफगानिस्तान में कि ट्रक पे ट्रक हमने खाना भेजा कि नहीं भेजा, जानते हुए भी ये तालिबान का क्या चरित्र है, हमने भेजा क्योंकि मानवता का प्रश्न था। तो ये आपको ये सब चीज़ से देखना पड़ेगा कि ओवरनाइट कोई किसी को हीरो मानता नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ती है एक्सेप्टेंस के लिए। आपका ये कहना है कि मोदी के पास ऐसी ताकत है इसलिए दुनिया उनको देख रही कि वो कुछ हल निकाल सकते हैं। लेकिन मैं सुन रहा था, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, राज्यसभा सांसद है कांग्रेस के, वो कह रहे थे जिस तरह से पुतिन वार पे वॉर कर रहे हैं, यूक्रेन को बख्श नहीं रहे हैं, तोप टैंक ये सारी चीज़ें रूस द्वारा चलाई जा रही हैं, वो वॉर चाहते हैं और इसीलिए वो मोदी की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि वो भी मोदी को अपने ओर करना चाहते हैं ताकि वो भी वॉर में मोदी उनका समर्थन करें। क्या ऐसा आपको लगता है? थोड़ा पढ़ाई कर लें मिस्टर इमरान तो अच्छा रहेगा, खाली बेतुकी बात करने से कोई प्रभावित नहीं होगा, ये बेतुकी बातें हैं। मिस्टर पुतिन कह देंगे
कि मोदी जी आप मिलिट्री एफर्ट मिलिटरीली ज्वाइन हमको कर लो, अब हम कर लेंगे। मोदी जी इतने बेवकूफ़ हैं, उनको नहीं पता है कि राष्ट्रहित कहाँ छुपा हुआ है। आप बताओ मुझे, आप तो जर्नलिज्म में हो, 2014 के बाद एक फैसला मोदी जी का बता दो जो राष्ट्रहित में नहीं है। एक, आज 8 कितना हो गया, 8 साल हो गया ना, 8 4 12, हाँ 8 साल हो गया। एक फैसला बता दो जो राष्ट्रहित में नहीं हुआ है। लोग बेवकूफ़ हैं। मोदी जी को तो 2019 में फेंकने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। तो सवाल ये है कि यदि मोदी जी को पूरा देश एक्सेप्ट करता है तो आप मान के चलिए, विश्वास कीजिए कि वो जेलेंस्की और मिस्टर पुतिन की लड़ाई रोकने में अहम भूमिका अदा करेंगे। वो एक मिलिट्री कैंप को ज्वाइन नहीं करेंगे। एक और उदाहरण इसका देना चाहता हूँ। हम क्वाड के तो मेंबर हैं, लेकिन क्या यूनाइटेड स्टेट्स को मिलिटरली हम चीन के खिलाफ कर रहे हैं सपोर्ट? नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअली इनको पता कुछ नहीं है। इनको हाई कमांड से कहा जाता है ये बीन बजाओ, ये बीन बजाना शुरू कर दो बिना जाने हुए। थोड़ा इनको एजुकेट कर दो, आप तो जर्नलिज्म में हो। ठीक है सर, एक सवाल ये भी उठता है, जैसे आपने कहा कि 8 साल हो गए, कोई ऐसा फैसला हो जो देश हित में ना हो या राष्ट्र हित में ना हो। कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगाती है, और जब ये विदेश का मुद्दा आया तो इनके प्रवक्ता लगातार ये कहना शुरू कर दिए कि चीन पे मोदी जी क्यों नहीं बोलते, चीन बंकर बना रहा है, चीन हमारे अंदर घुस चुका है, घर बना रहा है, उस पे मोदी जी खामोश क्यों रहते हैं, और अगर पुतिन तारीफ कर देते हैं तो उस पर छाती पीटने लगते कि भैया ये तो बड़ा तारीफ हो गया। मुझे तो मुझे बहुत ही विस्मय होता है कि कांग्रेस चीन के बारे में, चीन के सब्जेक्ट पे ऐसा कैसे बोल सकता है। मैं थोड़ा सा आईना दिखाना चाहता हूँ कांग्रेस को। हिंदी चीनी भाई 1959 में 9 हिंदुस्तान के पुलिसमैन को चीन के सेना ने मारा, और उस समय नेहरू सरकार ने एक्सेप्ट किया कि हम लोग लड़ने की स्थिति में नहीं हैं। ठीक, उसके बाद डिफेंसिव फॉरवर्ड पॉलिसी शुरू किया, पेट्रोलिंग का। दलाई लामा को एक्सेप्ट किया, चीन चिढ़ गया। 1960 में चौ एन लाई ने कहा कि नेगोशिएटिंग टेबल पे आओ, बातचीत करके सलटाते हैं, नहीं अटेंड किया। तो कहाँ गई थी विदेश नीति? आपके पास 3 साल था, आप जब समझ गए कि चीन के साथ नहीं लड़ सकते हो। 1959 में अक्टूबर 2062 में लड़ाई होती है। 3 साल था। 3 साल में नेहरू ने क्या किया? ओके, चीन को कितना अक्साई चीन वगैरह चला गया, किसकी वजह से? कितना 1000 स्क्वायर किलोमीटर गया? मोदी जी ने तो कोई लद्दाख में कोई जमीन नहीं दिया है। चीन के साथ 2008 में एमओयू किसने साइन किया? मोदी जी ने साइन किया है? कोई बीजेपी ने किसी देश के साथ एमओयू साइन किया है? संधि किसके बीच में होती है? एक देश का दूसरे देश के साथ। एक पॉलिटिकल पार्टी दुश्मन देश के साथ एमओयू करता है, इसका मतलब क्या है? जब डोकलाम में समस्या हो रही थी तो राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर के साथ रात के भोजन में क्या कर रहे थे? क्या डिस्कशन हुआ? ये तो बताओ ना भाई। ये खाली बकवास करते हैं और बेशर्म है ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। कह रहे हैं बंकर बना के बैठे हैं, आर्मी घुसी है, मार रही है जवानों को। अरे तुम्हारा तो कितना 62,000 स्क्वायर किलोमीटर खा गया तुम्हारे गलती के कारण। उसका तो जवाब दो पहले। मोदी जी को तो छोड़ो, वो तो 1 किलोमीटर भी नहीं दिए हैं, बंकर बना के बैठ गई। जब चाइना बॉर्डर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही थी, जॉर्ज फर्नांडिस ने 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स की कल्पना की थी, तुम तो बना भी नहीं पाए पूरा। और जब पूछा गया तो एंटनी बोलता है ये सोची समझी रणनीति है कि यदि चीन हमारे देश में घुस गया तो उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल रहेगा आगे बढ़ने के लिए। ये देश का रक्षा मंत्री बात कर रहा है, वो मान के चल रहा है कि वो घुसेंगे, इनकी ये तैयारी है। अरे ये तो सेना में एंटनी ऐसे लोग लांस नायक बनने लायक नहीं है, और कांग्रेस उनको डिफेंस मिनिस्टर बना देती है। तो सवाल यह है कि ये बहुत चापलूस लोग हैं। यदि दुश्मन के साथ साठगांठ नहीं है तो राजीव गांधी फाउंडेशन में इनके पास पैसा आता क्यों था? डोनेशन क्यों आता था? दुश्मन यदि कोई डोनेशन तुमको दे, इसका मतलब क्या है? कि तुम्हारी दोनों की साठगांठ है।
अभी नेपाल में टी शर्ट पहन के राहुल गांधी क्या कर रहा था चाइनीज एम्बेसडर के साथ बगल में बैठ के? कौन सा ड्रिंक ले रहा था? बताए ना, कांग्रेस वाले बताए ना। ये खाली धूर्त लोग हैं, बेशरम है। मतलब कोई इनको, मतलब आत्मा इनको प्रिक नहीं करती है। ये मोदी जी परफॉर्मेंस भी परफॉर्मेंस ऑडिट करेंगे, इनका परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। इन्होंने देश को बर्बाद किया है, देश को लूटा है। सर एक प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि जो अन्य विचारधारा के लोग भी थे या जो इस्लामिक, जैसे आपने भी कई जिक्र किया देशों का, वो भी अब डेमोक्रेटिक कंट्री का कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा शासन चला रहे हैं और लोकतंत्र में ही भविष्य है। आपको क्या लगता है कि मोदी जी के लोकतंत्र मजबूत होने से अन्य विचारधाराएं भी हिल गई हैं कि वो लोकतंत्र की बात करने लगे? देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कम्युनिस्ट मॉडल है, सब गरीबों का भला होना चाहिए। कम्युनिस्ट मॉडल का तो हम रिजल्ट देख रहे हैं, रिजल्ट। भाई चाइना भी तो फ्री इकोनॉमी आया ना, तब ना उसका विकास हुआ। रियल एस्टेट को जिपिंग ने प्रोत्साहन दिया, प्राइवेट इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दिया। अब वो विड्रॉ किया है तो चाइना का इकोनॉमी का हालत देखिए अब क्या हालत हो गया है। तो सवाल ये है कि इकोनॉमी एक तरीके से चलता है, उसका ग्रामर है, हर एक चीज़ का अपना। नहीं सर, बात यह आ जाती है कि वहाँ तो कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में भविष्य है, मोदी जी लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप है। जब क्या बताऊँ, ये लोग कितना नौटंकी करता है। जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी डिक्लेयर की, वो प्रजातंत्र था क्या? बाबू जयप्रकाश नारायण का किडनी फेलियर कैसे हुआ, यह कांग्रेस को बताना पड़ेगा। किडनी फेलियर कैसे हुआ? इतने पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में डाला गया। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कैसे राजीव गांधी ने पलट दिया, वो प्रजातंत्र था क्या? सवाल ये, खाली तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, देश को लूट रहे थे। एक ऐसी बात बोलूंगा तो इनको तो बिढ़नी काट लेगा, लेकिन मैं मर्यादा के अंदर बोल नहीं रहा हूं। बहुत गुस्सा आ गया तो बोल दूंगा तो फिर बिढ़नी काटेगा, फिर भागते रहेंगे। किस तरह से नेहरू परिवार ने इस देश को लूटा है। लोकतंत्र में भविष्य क्यों दिख रहा है अब विदेश वालों? देखिए, संस्कृत में कहावत है प्रत्यक्षम की प्रमाणम। प्रत्यक्ष को जो प्रमाण को, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। सन सूर्योदय होता है पूर्व में, ईस्ट में, ये तो अब कोई कहेगा व्यस्त तो ये मानेगा। तो जब मोदी जी का इकोनॉमिक मॉडल प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इतना सफल हुआ कि हमने कोरोना को झेला, अपने हिंदुस्तान के अंदर वैक्सीन बनाया, फ्री वैक्सीन दिया गरीबों को, खाना दिया, विदेश को वैक्सीन भेजा, श्रीलंका को पैसे से मदद किया, राशन से मदद किया, अफगानिस्तान में राशन, कोई अफगानिस्तान में खाना भेजा था? ट्रक का ट्रक हमने भेजा, मोदी जी ने भेजा। तो इसका मतलब है कि जब इतनी सफलता मिल रही है तो सफलता का कारण क्या है? सफलता का कारण है वो डेमोक्रेटिक मॉडल जो मोदी जी हिंदुस्तान में दे रहे हैं। तो लोग सोच रहे हैं कि मोदी जी ये मॉडल करके सफल हो सकते हैं, तो वाई नॉट वी, तो हम क्यों नहीं? आपको मान लीजिए जुकाम है, आप मेरे बचपन के दोस्तों मेरे पास आए, बोला सर जुकाम नहीं ठीक हो रहा है। मैं बोला ये गोली खाओ यार, मैं तो ठीक हो जाता हूँ। आपने खाया, आप ठीक हो गए, तो आप तो सबको प्रचार करोगे यही गोली खाओ, यही अच्छा है। वही मोदी जी का है। दिखाई नहीं पड़ रहा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रहा है। नोटबंदी पे कितना ही लोग उछला, राहुल गांधी अपना कुर्ता फाड़ रहा था। अरे कितना विदेश में पैसा रखे, वो भी तो देश को बता दो, कुर्ता फाड़ रहे तो। और आपको जान के ताज्जुब होगा, मैं क्या बोलूँ, बहुत पेट में इनको दर्द हो जाएगा। ये इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैसे उस समय की सरकार और आरबीआई इन्वॉल्व थी डुप्लीकेट करेंसी प्रिंटिंग में। इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरा इशारा आप समझो, मैं डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इंक्वायरी होनी चाहिए। सच सामने आ जाएगा कि आधा पैसा यहाँ आता था, आधा पैसा कहाँ जाता था। और इस देश को बर्बाद करने में, मतलब इतना सत्ता का लालच, सत्ता की इतनी बड़ी लालच कि देश को आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करने में लोग लग गए थे। सेम इटालियन कंपनी से प्रिंटिंग पेपर करेंसी नोट्स छापा जा रहा था। बेशरम है ये लोग।